नमस्कार। पाकिस्तान जो अब तक खुद को जंग का विजेता बता रहा था, अब धीरे धीरे उसने राज कबूलने शुरू कर दिए हैं, बातें कबूलनी शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ये बयान दिया है, आधिकारिक तौर पर इस बात को कबूल किया है, पुष्ट किया है कि उनके 11 सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तान के आधिकारिक जो गवर्नमेंट अकाउंट है ISPR की तरफ से भी ये बात बताई गई है। इसके अलावा जो पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स हैं उनकी तरफ से भी इस बात की पुष्टि की गई है। बताया गया है कि उनके 11 जवानों की अब तक इस हमले में या फिर भारत की तरफ से जो भी संघर्ष हुआ उसमें मौत हो चुकी है और अब तक 78 से ज्यादा जवान घायल भी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा भी उन्होंने कई बयान दिए, क्या कुछ बयान दिए वो भी हम आपको बताएंगे। दरअसल जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, वो ऑपरेशन साफ तौर से सेना की तरफ से ये बात कही गई थी कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट को टारगेट करने के लिए था। इसमें पाकिस्तानी मिलिट्री या फिर पाकिस्तान के लोगों का कोई रोल नहीं था, उन्हें किसी भी तरह से टारगेट नहीं किया गया था और इस बात को खास तौर से देखा गया था। सेल्फ एक तरीके से भारतीय सेना ने अपनी तरफ से इस बात को पुष्ट किया था और इस बात का खास ख्याल रखा था कि कैजुअलिटी ना हो, जो कि आम नागरिक हैं उन पर कोई असर ना पड़े या फिर आम नागरिक की जान ना जाए, इसकी बात उन्होंने कही थी। और बार बार ये बात कही गई थी कि ये जो भी ऑपरेशन सिंदूर किया गया वो सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट को टारगेट करने के लिए ही था, उनके ही ठिकानों को सिर्फ टारगेट किया गया। हालांकि जब टेररिस्ट के ठिकानों को टारगेट किया गया, इससे पाकिस्तान इतना बौखला गया कि उसने सीधे रिटेलिएशन शुरू कर दिया। बिना कुछ सोचे समझे पाकिस्तान की तरफ से लगातार शेलिंग हुई, फायरिंग हुई, जिसमें हमारे पुंछ एरिया के 15 लोगों की भी जान चली गई थी। और इसी वजह से भारत को भी अपनी तरफ से लगातार जो है उसका रिटेलिएशन करना पड़ा। भारत की तरफ से भी जानबूझकर यानी कि मजबूरी में इस तरीके की पूरी चीजें की गई, क्योंकि पाकिस्तान ये मानने को तैयार ही नहीं था। पाकिस्तान लगातार रिटेलिएशन कर रहा था, लगातार हमले कर रहा था और उसी के जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को ठीक ठाक जवाब दिया और उनकी सेना के लगभग 35 से 40 लोगों की जान गई है, ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना की तरफ से बताया गया था। हालांकि पाकिस्तान ने इस बात को नहीं कबूला था, वो बार बार इस बात को नकार रहा था और इस बार भी उसने चालाकी की, उसने सही आंकड़े नहीं बताए और चालाकी करते हुए कहा कि इस हमले में भारत की तरफ से जो भी हमले हुए उनमें सिर्फ और सिर्फ 11 जवानों की जान गई है, इनकी संख्या बहुत कम है। ये बात भी उनके बयान में कही गई। हम उनका पूरा बयान पहले हम आपको बता देते हैं। दरअसल पाकिस्तान के सरकारी मीडिया के मुताबिक भारत के हमलों के खिलाफ पाकिस्तान की रक्षा करते हुए कम से कम 11 सैनिक मारे गए, जबकि 78 घायल हो गए हैं। इसके अलावा भारतीय आक्रमण में 7 महिलाओं और 15 बच्चों सहित 40 नागरिक मारे गए और 121 अन्य घायल हैं। इतनी बड़ी संख्या में नागरिकों के घायल होने के बाद पाकिस्तान ने कही है, हालांकि पाकिस्तान पर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता उसके पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए। वो हर बार झूठी बातें करते हैं, हर बार झूठ फैलाते रहते हैं। उनके ऑफिशियल गवर्नमेंट के अकाउंट से भी कई बार फेक न्यूज वायरल हुई, फेक न्यूज पोस्ट की गई और उसके पुष्टि भी बाद में उन्हीं के मीडिया द्वारा या फिर उन्हीं की सेना द्वारा की गई। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से ये बात कही गई है कि उनकी सेना के 11 जवानों की मौत हुई है। उसके अलावा 78 जवान घायल होने की बात कही गई है। वहीं सिविलियंस में उन्होंने कहा है कि उनके 40 नागरिक, 15 बच्चों सहित 40 नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा 121 नागरिक जो हैं वो घायल हुए हैं। हालांकि भारत की तरफ से साफ तौर से ये बात कही गई है, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई, लगातार जब ऑपरेशन सिंदूर और संघर्ष के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही, तो ये बात कही गई कि भारत ने इस बात का खास ख्याल रखा है कि कम से कम सिविलियन कैजुअलिटी हो। वहीं पाकिस्तान ने अब जानबूझकर इतनी बड़ी संख्या में नागरिकों के घायल होने की बात कही है, ताकि जो दुनिया है वो ये समझे कि भारत जानबूझकर सिविलियंस पर हमला कर रहा था, लेकिन उसकी बात का भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके कोई साक्ष्य नहीं है। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से ये बात जरूर कबूली गई थी, ये बात जरूर बताई गई थी कि भारतीय सेना की तरफ से जो भी हमले किए गए या जो भी रिटेलिएशन किया गया, जवाब दिया गया, उसमें 35 से 40 पाकिस्तान के सेना के जवानों की मौत की बात कही थी। उसकी बात तो पाकिस्तान ने नहीं मानी है, हालांकि उन्होंने सिविलियंस की संख्या जरूर बढ़ा के बता दी है। इसके अलावा पाकिस्तान की सेना में वो कौन से जवान हैं जिनकी मौत हुई है, उनका भी आंकड़ा सामने आया है, उनके नाम सामने आए हैं, वो भी हम आपको एक बार बता देते हैं। पाकिस्तान की सेना के जो जवान मारे गए हैं उनके नाम नायक अब्दुल रहमान, लांस नायक दिलावर खान, लांस नायक इकरामुल्लाह, नायक वकार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर और सिपाही निसार शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तान की वायुसेना के मारे गए जवानों में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, मुख्य टेक्नीशियन औरंगजेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीब, कॉर्पोरल
टेक्नीशियन फारूक और वरिष्ठ टेक्नीशियन मुबाशिर शामिल हैं। ये बात पाकिस्तान की तरफ से बताई गई है। इनमें इनके 5 PAF यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जवान और इसके अलावा थल सेना के 6 जवानों के मारे जाने की बात कबूली गई है पाकिस्तान की तरफ से। हालांकि हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो धीरे धीरे और भी लोगों के या फिर और भी सेना के लोगों के मारे जाने की बात कबूल है, क्योंकि 78 लोगों के घायल होने का आंकड़ा उन्होंने दिया है। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो धीरे धीरे इनका आंकड़ा बढ़ भी सकता है। इसी वजह से पाकिस्तान ने खुले तौर पर इस बात को कबूल नहीं किया। पाकिस्तान ने इस बात को खास तौर से पूरे तरीके से जाहिर नहीं होने दिया कि उनकी सेना के कितने जवान मारे गए हैं, लेकिन 11 जवानों के मारे जाने की पुष्टि उन्होंने अभी तक कर दी है। यानी कि धीरे धीरे पाकिस्तान अब ट्रैक पर आ रहा है। वो इस बात को कबूल रहा है कि भारत की तरफ से जो भी रिटेलिएशन किया गया उसमें उन्हें कितना नुकसान हुआ है। हालांकि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा UC।